Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज, और जो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम तैयारी कर रहे हैं अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आपका रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस आया है, अब मैं आपके साथ उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो आपके चैप्टर में से आएंगे, जो टॉपिक्स अब आपके कट नहीं हुए, जो टॉपिक्स आपके हैं आपके चैप्टर्स में, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अब स्टूडेंट्स हम रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सके। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आपके चैप्टर में से जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, पेपर आपको किस तरह से आएगा, तो कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, तो आपने लास्ट तक ये वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो सके। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। 12 एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको आएंगे। जी स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, बॉन्डिंग रूल या एंटी बॉन्डिंग रूल। तो स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑक्टेट रूल। सेकेंड एमसीक्यू है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल एंड सब शेल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड एमसीक्यू है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज 286, 287, 285 या फिर 288। स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है 287, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो स्टूडेंट्स होता है 17। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकंड शेल में एस और पी में कुल मिला के कितने हुए 8, 8 और 2 10, पीछे कितने बचे 7। तो लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और पी में 5। तो इसका जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्लोरीन किया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो 287 है। 4 वाला एमसीक्यू है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी इन डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो 2 पेयर हैं। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पेपर में आता है। समटाइम वो पूछते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, समटाइम वो पूछते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 2 पेयर की बात करें तो फिर आएगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर अब आपसे पेयर पूछेंगे तो फिर आप राइट ऑप्शन क्या लगाओगे, 2 पेयर। 5 पर एमसीक्यू है, विच वन इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट CH4 जो है वो एक आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन गैस। इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें से डबल कोवलेंट बॉन्ड किस में है, इथाइलिन में। ये है स्टूडेंट्स इथाइलिन, क्योंकि इथेन में सिंगल आता है जिसकी लास्ट पे एन है, मीथेन में भी सिंगल है, एसिटिलीन में लास्ट पे जो स्टूडेंट्स एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इथाइलिन, जिसको हम ईथीन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका 9 वाला एमसीक्यू है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट 10 वाला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती हैं, गैस में। 11 वाला एमसीक्यू है, विच आर द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट इसका रोबीडियम Rb। 12 वाला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट। तो जी स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है कार्बन, कार्बन बॉन्ड ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पेपर में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दी गई, आपने 5 के 5 शॉर्ट ही अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, गिव टाइप्स ऑफ इट। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स। ये स्टूडेंट जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था डिटेल के साथ, तो मैंने आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लगवाए थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी वो वीडियो चैप्टर नंबर 3 की देख सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।
क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड। 4 वाला क्वेश्चन है वाई मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। और स्टूडेंट्स 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आर अल्कली मेटल्स कंसीडर हाईली रिएक्टिव। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ इसका आंसर बताती हूँ। जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है वाई आर अल्कली मेटल कंसीडर टू बी रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। मेटल की जगह आप लिखोगे अल्कली मेटल्स। आप यहाँ पे मेटल नहीं लिखोगे बल्कि आप क्या लिखोगे, अल्कली मेटल्स। यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए जहाँ लिखा है ना मेटल, यहाँ पे आप लिखोगे अल्कली मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली एंड आर कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड thus they undergo reaction very easily. Sodium and potassium react vigorously with water and halogens to give their respective hydroxides and halides. They also react with acid to give salt and hydrogen. यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। Why are alkali metals are most reactive? जी स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या एक्सरसाइज का आपकी का शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड है हाउ कंडक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज यूजफुल। इसका भी स्टूडेंट्स मैं आपको आंसर बताती हूँ कि कंडक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड यूजफुल क्यों है। स्टूडेंट्स ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आर ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 4 में से हाउ कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज यूजफुल, ये स्टूडेंट्स आपको उस पेज से दिया गया है जो आपका पेज कट हो चुका है, डेट इज पेज नंबर 47। ये देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये वाला पेज। जी स्टूडेंट्स ये देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से आपको दिया गया है कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव अ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो एक्वस सोडियम क्लोराइड के तो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। यहाँ तक इसका आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका पेज चूँकि कट हो चुका है, पेज नंबर 46, 47 एंड 48 पेज स्टूडेंट्स आपका कट है, तो आपने अब ये वाला पेज आपने नहीं करना क्योंकि ये पेज आपका कट हो चुका है। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ HNO3। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वाई HCl इज अ गैस एंड HF इज अ लिक्विड। ये भी आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके आंसर्स जो आपकी इस चैप्टर की वीडियो होगी केमिकल बॉन्डिंग की, स्टूडेंट्स उस वीडियो में इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो अपलोडेड हैं। अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं हैं तो आप उस वीडियो से याद कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स ये हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको इस चैप्टर में से किस तरह से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका पार्ट 2 है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको A-B पार्ट के साथ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दी गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ डिटेल नोट ऑन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अलॉन्ग विद 2 एग्जांपल्स। इसका पार्ट B है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। जो मैंने अभी आपको अल्कली मेटल वाला जो आपको पैराग्राफ बताया था वो स्टूडेंट्स आपने इसमें लिखना है। सिर्फ वो पैराग्राफ नहीं बल्कि स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स और उसके जो नीचे लिखा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, वो वाला पूरा पेज आपने डिफरेंस लगा के अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट है वाई आर मेटल्स हार्ड एंड हैवी, और इसका जो B पार्ट है वो है स्टूडेंट्स राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट आपने नोट लिखना है स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड पे, और साथ में आपने इसकी 2 to 3 आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। स्टूडेंट्स दोनों एग्जांपल स्टूडेंट्स आपकी बुक में है, एक NaCl वाली है और एक CaCl2 है। दोनों एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन करना है, आपने दोनों एग्जांपल लिखनी है और अच्छे तरीके से आपने पूरे आयनिक बॉन्ड को जो है उसकी फॉर्मेशन को आपने डिफाइन करना है। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स आप NaCl की जो फॉर्मेशन है वो आपने पूरी एक्सप्लेन करनी है, और लास्ट में फिर आप एग्जांपल दे दीजिएगा CaCl2 वाली भी, और उसके बाद लास्ट में आपने एग्जांपल देनी है स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स जो आपकी बुक में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उनकी, वो आपने उन
2 से 3 कंपाउंड्स की आपने यानी कंपाउंड्स की जो है वो एग्जांपल लिख देनी है स्टूडेंट्स, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक पेपर ही इस एक चैप्टर के ऊपर बना दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम अब चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया, और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है बिल्कुल ऐसे ही, वो भी पूरे पूरे पेपर मैंने आपको एक ही चैप्टर में से बना के दिए हैं, ताकि आपके पास ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे, और एटलीस्ट आपको स्टूडेंट्स हर चैप्टर में से 3 से 4 या किसी में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपने 15-15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक ही चैप्टर से याद कर लिए हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो आपको पेपर में नहीं आएगा। यही क्वेश्चंस आएंगे, इनको ही अच्छे तरीके से याद कीजिए स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही हम अपनी तमाम जो हमारे बुक्स हैं उनके ऐसे ही मैं आपके साथ पेपर शेयर किया करूँगी स्टूडेंट्स। हम एक एक चैप्टर के जो है अच्छे तरीके से 12-12 MCQs को, 15 शॉर्ट क्वेश्चन को, ऐसे ही हम 4-4 जो लॉन्ग हैं उनको ऐसे ही हम प्रैक्टिस किया करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs हुआ करेंगे वो आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ने हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ये मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो आपके रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में से हैं। एक्स्ट्रा अब हमने क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे कट हो चुके हैं। तो अब हम पेपर की तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्ज़ाम की। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लोगे स्टूडेंट्स, आप एंड तक मेरी तमाम वीडियोस देखोगे, तो स्टूडेंट्स आपकी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और एट द एंड ऑफ ईयर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको आते होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हम जब एक एक चैप्टर के हम इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें से फिर अगर आपको 2, 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे स्टूडेंट्स, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे, इनसे हट के आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं आपके साथ मैथ के, कंप्यूटर के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, फिज़िक्स के पेपर ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।